Bismillahirrahmanirrahim. Thanks a lot for being here in my YouTube channel. In this lecture, I am going to derive the Lenz equation. Lenz equation or Lenz formula is basically the relationship between distance of object from the lens and distance of image from the lens. ये convex lens है, ये इसका focus है या focal point. Beyond the focal point एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं और यहां से दो रेस कंसिडर करते हैं. फर्स्ट रे अल्फा रे है. ये जो ए रे है ये बेसिकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, तो जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ये फोकस से पास होती है. यहां पे देख के ये फोकस है. ठीक है, और सेकंड रे इसको हम कहते हैं ओ रे. क्या? ओ रे. ये इसके सेंटर से पास करते हैं, इस लेंस के सेंटर से पास करते हैं. जो रे सेंटर से पास होता है वो डेविएशन शो नहीं करता, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है. ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है. इसका जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड का मतलब क्या है? इस ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह प्लेस किया है और इसका ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड बनती है, तो ये क्या है? इन्वर्टेड. जब भी रियल बनती है, रियल इमेज बनती है, वो हमेशा इन्वर्टेड होती है. ठीक है, अगर सेम साइड पे इमेज बनता है तो वो वर्चुअल होता है. अब यहां पे आप देखिए मैंने लेंस से फोकस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से. सिमिलरली आप देखिए लेंस से ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है DO से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. लेंस से इमेज तक जो डिस्टेंस है DI से. ठीक है, इसको फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं कि ये डिस्टेंस कितना है. F और B डैश के दरमियान डिस्टेंस कितना है, इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं. अब हम मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं. इसको प्रूव करने के लिए हम ज्योमेट्री यूज करते हैं और ज्योमेट्री में हम ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं. तो इसमें सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट है. आप देखिए अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको कंसिडर करिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रे है. ठीक है, तो ये दो जो एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमेशा इक्वल होते हैं. तो आप देखिए इस रे को आप देखिए, ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, और ये इंक्लाइंड लाइन है ये वाला. तो यहां पे जो एंगल बनता है ये थीटा और यहां पे ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है. अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है. क्या है? सिमिलर. तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें. सिमिलर ट्राइंगल में रेशियोज ऑफ साइड्स, रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. ये पॉइंट नोट करें. ठीक है, तो आप देखिए इसमें जो सिमिलर ट्राइंगल है, कंपैरिजन करें. यहां पे मैं लिखता हूं ट्राइंगल. अगर इसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, इस थीटा को, तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं ट्राइंगल AOB. ये इसको लिखने का तरीका है. अगर आप इस B को राइट ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं फिर OBA. ठीक है, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है. दूसरे साइड पे आप देखिए OB डैश A डैश, लेकिन हमने O को कंसिडर किया है, इस एंगल को कंसिडर किया है. तो इसके मुताबिक एंड ट्राइंगल A डैश OB डैश. देखिए A डैश OB डैश,
ये दो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। फिर सिमिलर में ये एक प्रॉपर्टी है, रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो एक रेशियो ये लेते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है, ए बी अपान, और इस ट्राइंगल का ये साइड ये परपेंडिकुलर है, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, गुड। तो इसका ए डैश बी डैश है, ये परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल का बेस ये है ओ बी, और इस ट्राइंगल का बेस, शाबाश, इसको आप देखिए, इस ट्राइंगल का बेस है ओ बी डैश। अब ए बी, इसका जो साइज है, जो हाइट है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है एच ओ से, और ए डैश बी डैश का हाइट एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। ओ बी को देंगे, ये बेसिकली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द लेंस, ओ बी, डी ओ, और ओ बी डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दो सिमिलर ट्राइंगल को और कंपेयर करते हैं। देखिए यहां पे आप देखिए, ये एंगल और ये एंगल, ये अपने माइंड में रखिए, ये इस तरह स्ट्रेट लाइन और ये, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल है। और इसको मैं हाईलाइट करता हूं कि किन दो ट्राइंगल को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। एक तो ये है, इफ ट्राइंगल, तो किस एंगल को हम कंसिडर करें, इफ को, ठीक है। तो ए डैश और इफ बी डैश, ये एक ट्राइंगल हो गया। सेकंड ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, ये वाला, तो ये ट्राइंगल है सी एफ ओ, सी एफ ओ, ये सिमिलर ट्राइंगल है। तो देखिए ओ सी, ये परपेंडिकुलर है, यहां पे आप देखें ओ सी परपेंडिकुलर, और इसमें परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसमें बेस क्या है, शाबाश, इस ट्राइंगल में ये बेस है, ओ एफ क्या है, बेस, ओ एफ लिखे, और इस ट्राइंगल में बेस, ये बेस है एफ बी डैश, एफ बी डैश। तो आप देखिए ये जो ओ सी है, ये बिल्कुल ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जगह हम ए बी लिख सकते हैं, और ए बी की जगह एच ओ, और ए डैश बी डैश एच आई। ओ एफ इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड focal point, which is known as focal length, and which is denoted by small f. F और b डैश के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये फाइंड करते हैं। तो देखिए ये डिस्टेंस कितना है, di, और ये डिस्टेंस f, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, टोटल माइनस दिस डिस्टेंस, ठीक है। टोटल di है माइनस, और ये डिस्टेंस इससे माइनस करें, इसकी समझ आ गई। मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज है, इमेज और लेंस के दरमियान डिस्टेंस di है, फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान डिस्टेंस f है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, टोटल से ये माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये रिमेनिंग डिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे आप लिखे di माइनस f, ठीक है।
तो अब देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एच नॉट, इसको मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, एफ बाई डी आई माइनस एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। इनके जो लेफ्ट साइड है ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि इसके राइट साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 1 का राइट साइड है डी नॉट बाई डी आई। इक्वेशन 2 का राइट साइड एफ बाई डी आई माइनस एफ। इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करते हैं। तो डी आई माइनस एफ डिवाइड बाई एफ, इसको हमने क्या किया, एक्सचेंज किया, तो लेफ्ट साइड को भी एक्सचेंज करें। ये मैथ्स का रूल है। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले इसको इस तरह करें, डी आई बाई डी ओ, इस तरह इजी है। मैथ्स का ये रूल है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर को माइनस एफ बाई एफ, तो डी आई बाई डी नॉट इज इक्वल टू डी आई बाई एफ माइनस 1। हमें क्या प्रूफ करना है? शाबाश, यहाँ पे आप देखिए 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर डी ओ प्लस 1 ओवर डी आई। तो यहाँ पे जो डी आई है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। आप देखिए अगर हम इस होल इक्वेशन को डी आई से डिवाइड करें, इस तरह डी आई से कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। इस तरह यहाँ पर भी 1 ओवर डी आई, होल इक्वेशन को डी आई से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, देखिए यहाँ पे आप देखिए 1 ओवर डी ओ ये बचता है, और राइट साइड में ये दोनों कैंसिल होते हैं। 1 ओवर फोकल लेंथ माइनस 1 ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको शिफ्ट करते हैं, तो 1 ओवर एफ अपनी जगह पे, और इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए इसको हमने प्रूफ किया, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर डी ओ प्लस 1 ओवर डी आई। So this is the Lenz equation or Lenz formula. This is very important for examination point of view.